हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। इसके पहले हमने पहले क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और हम इस क्लास में देखेंगे कुछ रिलेटेड टर्म्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए देखा जाए तो इंटीजर्स जो होता है हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स यूज इन इंटीजर्स यूज्ड इन रियल लाइफ। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट एंड डेप्थ की। ओके, तो हाइट जो होता है, हाइट के लिए हम कौन से इंटीजर का यूज़ करते हैं? हम हाइट के लिए कौन से इंटीजर का यूज़ करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ 8800 मीटर फ्रॉम दी सी लेवल। ओके, तो इसको हम इंटीजर्स में जब भी डिनोट करेंगे तो इसका साइन जो होगा वो क्या होगा? तो मैंने बोला कि जब हाइट की बात होती है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा? 8800 नॉर्मली मीटर मिलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ के लिए हम कौन से इंटीजर का यूज़ करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल लें तो क्या मिलेगा कि डेप्थ ऑफ 8800 ओके m below the sea लेवल। ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं हाइट की बात करते हैं तो या तो हम यहाँ पे फ्रॉम लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? एबव। ओके, देखिए, जब डेप्थ ऑफ 8800 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक ना, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंने बोला था जब डेप्थ की बात आएंगी तो हम कौन सा इंटीजर यूज करेंगे? माइनस का। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? -8800। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमने अभी देखा था डेप्थ एंड हाइट के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में कि इंटीजर्स का हमारी रियल लाइफ में डायरेक्शन में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे डायरेक्शन तो हमें पता है ना, 3-4 होते हैं। कौन कौन सा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड लास्ट वन साउथ। ओके, इन चारों को लेके लिखेंगे तो क्या होगा? हमारे पास लिख सकते हैं कि टूवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ। इसके लिए हम कौन सा इंटीजर का यूज करेंगे? इसके लिए हम हमेशा कौन सा यूज करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज करेंगे। ठीक, अब बात करें टूवर्ड्स वेस्ट और साउथ। इसके लिए हम कौन से इंटीजर का यूज करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं। ठीक, अब बात करें तीसरे में क्या आता है हमारे डेली लाइफ में? जैसे आ गया
प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जब देखा जाएगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट जो होता है वो कौन से इंटीजर में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में इसको शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ऑन ₹300, तो इसको इंटीजर्स में हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, रुपया प्लस 300। अगर चाहे तो प्लस का साइन लगाएं और चाहे तो न लगाएं, ठीक। और बात करते हैं लॉस का। तो लॉस जो होता है, लॉस को कौन से इंटीजर से हम डिनोट करते हैं, निगेटिव इंटीजर से, ओके। सो इसके लिए जब हम एग्जांपल लेंगे तो इसके लिए हमारा क्या बनेगा कि लॉस ऑन ₹300, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ₹-300, ओके। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो अब हमारे पास हमने क्या क्या देख लिया, हाइट डेप्थ, ओके, और हमने डायरेक्शन देख लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, चौथा जो है हमारे पास देखते हैं टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर पे रियल लाइफ में इंटीजर्स का कहाँ यूज है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेल्सियस, जब भी टेम्परेचर होगा एबव 0 डिग्री सेल्सियस से, तो हम इसको किस में डिनोट करेंगे, कौन से इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के अगर बिलो होता है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जैसे कि हम अब इसकी हम बात करें, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि टेम्परेचर इन रे, ठीक है। टेम्परेचर इन रे मान के चलते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इन रे मान के चलते हैं कितना होता है, कि मान लीजिए हमने लिखा कि क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इधर होगा, मान के चलिएगा कि हमने लिखा टेम्परेचर इन रे कितना होगा हमारे पास, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, तो इसको हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इस पे अब आते हैं, जैसे कि कभी ध्यान दीजिएगा कि 0, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी नंबर्स को, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी नंबर्स को हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं ना। अब ऊपर की बात करें तो वो किस में हो जाता है, प्लस में होता है। अब देखिए इसका लेते हैं टेम्परेचर इन दिल्ली, टेम्परेचर इन दिल्ली मान लीजिए कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख सकते हैं, एबव 0, इसका मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा कि +44 डिग्री सेल्सियस, ओके। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई भी नंबर हो तो माइनस में होता है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस के एबव हो तो वो क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक। जैसे अगर इसको नंबर लाइन पे लेना चाहें, रियल लाइन पे, तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक ना, टेम्परेचर ऑन रियल लाइन, ओके। इसको यहाँ पर लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो कभी भी याद रखिएगा कि 0 डिग्री के अगर कोई भी नंबर एबव आता है, ठीक ना, तो उसको हम किस में लिखते हैं,
पॉजिटिव इंटीजर्स में लिखते हैं ना। और अगर कोई भी क्या होता है कि बिलो आता है, कोई भी नंबर क्या होता है 0 के बिलो आता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।